नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आध्यात्मिक YouTube चैनल वास्तु अमृत केंद्र में। प्यारे दर्शकों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जब आप अपने घर के बाथरूम में नहा रहे हों या फिर किसी नल के नीचे स्नान कर रहे हों, तभी अचानक आपके हाथ से साबुन फिसलकर नीचे गिर जाए? अगर ऐसा हुआ है तो कृपया इसे एक सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज बिल्कुल न करें, क्योंकि कई बार ब्रह्मांड हमें संकेत देता है लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। यह घटना भले ही छोटी लगे, पर इसके पीछे छिपे संकेत बहुत गहरे और रहस्यमय होते हैं। वास्तु और शास्त्रों के अनुसार जब कोई वस्तु विशेष रूप से नहाते समय साबुन हाथ से गिरता है तो वह केवल एक संयोग नहीं होता, बल्कि यह आपके जीवन में चल रही अदृश्य ऊर्जा हलचलों का प्रतीक हो सकता है। यह संकेत देता है कि आपके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति सक्रिय हो सकती है, या फिर कोई मानसिक तनाव, कोई छिपा हुआ रोग या कोई अधूरा कार्य आपके भाग्य में रुकावट डाल रहा है। और यह सब संकेत कभी कभी ऐसे ही छोटे से पल में प्रकट होते हैं जो हमें भीतर से चेतावनी देते हैं कि अब संभलने का समय है। नहाते समय साबुन गिरना केवल शारीरिक चूक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक प्रकार की पूर्व सूचना भी हो सकती है। और यही कारण है कि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 गुप्त और रहस्यमय संकेत जो नहाते समय साबुन गिरने से प्राप्त होते हैं और जिन्हें समझना आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन को एक नया मोड़ दे दे, आपका समय अधिक न लेते हुए। आइए अब जानते हैं वे 5 रहस्यमय संकेत जो नहाते समय साबुन गिरने से हमारे जीवन में प्रकट होते हैं और जिनके पीछे छुपा होता है कोई गहरा संदेश जो हमें अक्सर समझ नहीं आता। किंतु उससे पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे अभी लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दिव्य वास्तु मार्ग को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमय विषय समय समय पर मिलते रहें। और हाँ, इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इन दिव्य संकेतों को समझ सकें और स्वयं को समय रहते जागरूक कर सकें। कमेंट में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद दोनों प्राप्त हो सकें। तो चलिए मित्रों, अब हम आपको विस्तार से बताते हैं वे 5 रहस्य भरे संकेत जो नहाते समय साबुन गिरने से हमारे जीवन में सामने आते हैं। प्यारे दर्शकों, हमारा जो पहला संकेत है वह है हमारे भविष्य में आने वाले बहुत बड़े संकट का, यानी आगामी संकट का संकेत। जी हां प्यारे भक्तों, जब कोई व्यक्ति नहाते समय बार बार यह अनुभव करे कि उसके हाथ से साबुन बार बार फिसल कर गिर रहा है, तो यह कोई साधारण संयोग नहीं होता। यह एक चेतावनी होती है, एक अलक्षित उद्घोषणा जो ब्रह्मांड या दैवीय चेतना की ओर से आपको दी जा रही होती है कि आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन या विघ्न आने वाला है। ऐसा संकेत उस अदृश्य तूफान की पहली सरसराहट होता है जिसे हम आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्म ऊर्जा के स्तर पर वह हमारे आसपास घूम रहा होता है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा होता है। विशेषकर यह घटना जब सुबह सुबह स्नान करते समय घटे, तब इसका प्रभाव और भी गंभीर माना जाता है, क्योंकि सुबह का समय वैदिक परंपरा में सबसे पवित्र काल माना गया है। यह वह समय होता है जब शरीर और आत्मा दोनों जागते हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमारे भीतर प्रवेश करती हैं। ऐसे समय पर यदि साबुन जैसे शुद्ध के प्रतीक तत्व का बार बार हाथ से गिरना शुरू हो जाए, तो यह उस संतुलन के टूटने का प्रतीक होता है जो हमारे जीवन के भीतर और बाहर विद्यमान है। यह दर्शाता है कि मानसिक या शारीरिक रूप से कोई गड़बड़ी जन्म ले रही है, कोई ऐसी बाधा जो आपके स्वास्थ्य, आपके विचार या आपकी दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। शास्त्रों में बार बार गिरती चीजों को अक्सर नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना गया है, और विशेषतः जब कोई वस्तु स्नान जैसे शुद्धिकरण के समय बार बार फिसले या नीचे गिरे, तो यह इस बात की पुष्टि करता है कि आपके आसपास की ऊर्जा शुद्ध नहीं है। यह या तो किसी शारीरिक कष्ट का संकेत है, या फिर मानसिक रूप से आप किसी दबाव, चिंता या दुख का सामना करने वाले हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ऐसे समय में
आत्मा के चारों ओर एक प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, जो बाहरी रूप से इसी प्रकार प्रकट होती है। यह संकेत हमें यह भी बताता है कि आने वाले समय में कोई बाधा आपके मार्ग में आने वाली है, जो आपके कार्यों को रोक सकती है, आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकती है या फिर आपके जीवन की गति को धीमा कर सकती है। यह एक तरह से दैवीय ताकतों का एक अलार्म होता है, जो हमें समय से पहले तैयार रहने के लिए कहता है, ताकि हम अपने मन को स्थिर कर सकें, अपनी ऊर्जा को संचित कर सकें और आने वाले संकटों का डटकर सामना कर सकें। इसलिए प्यारे दर्शकों, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि जब आप स्नान करें और साबुन बार बार हाथ से फिसल जाए, तो उसे केवल गीले हाथों की वजह न समझें। यह एक दिव्य संकेत है जो कह रहा है कि संभल जाइए, सजग हो जाइए और अपने भीतर की शक्ति को जागृत कीजिए, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो आपको हिला सकता है। लेकिन यदि आप इस संकेत को पहचान लें, तो उसी संकट को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख और शक्ति में बदल सकते हैं। प्यारे साथियों, हमारे जो दूसरा संकेत है, जो कि हमें नहाते समय साबुन गिरने से प्राप्त होता है, वह है किसी नकारात्मक ऊर्जा से संपर्क। जी हाँ प्यारे भक्तों, यह संकेत जितना सामान्य दिखता है उतना ही गंभीर और गूढ़ होता है, क्योंकि यह उस अदृश्य संसार से जुड़ा है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वह हमारे चारों ओर निरंतर सक्रिय रहता है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि साबुन का गिर जाना केवल गीले हाथ या ध्यान भटकने का परिणाम है, लेकिन जब ऐसा बार बार, विशेष रूप से लगातार कुछ दिनों तक हो, तो यह संकेत बन जाता है, एक अलौकिक चेतावनी जो कहती है कि अब आपके चारों ओर की ऊर्जा शुद्ध नहीं रही, वहां किसी न किसी रूप में अशुभ ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है। भारतीय सनातन संस्कृति में स्नान को केवल शरीर को स्वच्छ करने की प्रक्रिया नहीं माना गया है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि, मन की स्थिरता और ऊर्जाओं के संतुलन की एक पवित्र क्रिया होती है। जब व्यक्ति स्नान करता है तो वह केवल जल से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी स्वयं को शुद्ध करता है। ऐसे समय में अगर साबुन जैसी वस्तु जो शुद्धता और सफाई का प्रतीक है, बार बार हाथ से फिसल कर गिर जाए, तो यह इस बात का इशारा है कि कोई अदृश्य शक्ति उस शुद्धिकरण को रोकने का प्रयास कर रही है। यह शक्ति कोई बुरी नजर, ऊपरी बाधा, टोटका, मंत्र प्रभाव या यहाँ तक कि आत्मिक कमजोरी भी हो सकती है। कई बार यह देखा गया है कि ऐसे लोग जो ऊर्जात्मक रूप से संवेदनशील होते हैं, यानी जिन्हें जल्दी नजर लग जाती है या जिनके चारों ओर की आभा, ऑरा कमजोर होती है, उनके साथ यह घटना ज्यादा होती है। नहाते समय साबुन का गिरना इस बात का संकेत भी हो सकता है कि आपकी आभा में कोई छेद हो गया है या नकारात्मक कंपन, वाइब्रेशंस उसमें प्रवेश कर चुके हैं। जब यह कंपन बढ़ते हैं तो शरीर पर थकावट, मन में चिड़चिड़ापन, विचारों में उलझन और जीवन में रुकावटें शुरू हो जाती हैं। प्यारे भक्तों, कई बार किसी की ईर्ष्या या द्वेष की भावना इतनी तीव्र होती है कि वह व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में आपको बुरी दृष्टि से देखता है। यह दृष्टि सिर्फ नजर नहीं होती, बल्कि एक प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो सीधे आपके ऊर्जा क्षेत्र को भेदती है और फिर उसके प्रभाव स्वरूप स्नान जैसे सात्विक कार्यों में रुकावटें उत्पन्न होती हैं और उसी का एक संकेत होता है साबुन का गिरना। यह संकेत आपके जीवन में होने वाले आध्यात्मिक हमले का प्रथम चरण हो सकता है, जो धीरे धीरे आपके भीतर के विश्वास, साहस और ऊर्जा को खत्म करता चला जाता है। तंत्र शास्त्र में यह बताया गया है कि नकारात्मक शक्तियां तब सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं जब व्यक्ति अकेला हो, कमजोर हो या मानसिक रूप से असंतुलित हो। और स्नान का समय एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति स्वयं के साथ होता है, निर्वस्त्र होता है, ऊर्जा के सबसे कोमल स्तर पर होता है। ऐसे समय में जब कोई बाधा सक्रिय होती है तो वह अपना पहला संकेत देती है। किसी वस्तु का गिरना, जैसे कि साबुन, तेल या जलपात्र का उलटना, यह सब कुछ संयोग नहीं बल्कि संकेत होते हैं जिन्हें देखने और समझने की जरूरत होती है। यदि आपके साथ यह घटना बार बार घट रही है कि आप जैसे ही स्नान करने जाएं और हर बार साबुन फिसल जाए या दूर जा गिरे, तो समझिए कि यह केवल हाथों की पकड़ का सवाल नहीं है। यह संकेत है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है या कर चुकी है। वह शक्ति आपके शुद्ध विचारों को,
आपकी साधना को और आपके मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। प्यारे साथियों, ऐसे समय में घबराएं नहीं बल्कि सावधान हो जाएं, क्योंकि ब्रह्मांड कभी बिना चेतावनी के नहीं आता, वह संकेत देता है, मगर हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। इसीलिए इस संकेत को गंभीरता से लें। स्नान से पहले गाय के गोबर से बना दीपक जलाएं, थोड़े से जल में गंगा जल मिलाएं और एयुएम अपवित्रः पवित्रो वा मंत्र का जाप करें, जिससे आपके चारों ओर की ऊर्जा शुद्ध हो जाए। साथ ही तुलसी के पत्तों को पास में रखें और मन में भगवान का ध्यान करें, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश न कर सके। यह घटना आपको अपने जीवन में एक गहरी अंतर्दृष्टि देने आई है कि अब समय है जागरूक होने का, सजग रहने का और आत्मरक्षा के लिए आध्यात्मिक उपाय अपनाने का। क्योंकि यदि आप समय रहते चेत गए तो यह संकेत आपकी रक्षा बन जाएगा, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज कर दिया तो यही संकेत जीवन में बड़ी बाधा का कारण भी बन सकता है। इसलिए साबुन का गिरना केवल एक फिसलन नहीं है, यह एक संदेश है जो आपको भीतर से सुनाई दे रहा है। अब यह आप पर है कि आप उसे सुनते हैं या अनसुना कर देते हैं। प्यारे साथियों, हमारा जो तीसरा संकेत है जो कि हमें नहाने के समय साबुन के गिरने से प्राप्त होता है, वह है अधूरे कार्यों या जीवन में आने वाली रुकावटों की चेतावनी। जी हां भक्तों, यह संकेत केवल एक संयोग नहीं होता, बल्कि यह ब्रह्मांड द्वारा आपको मिलने वाला एक सूक्ष्म संदेश होता है, जो दर्शाता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जो या तो अधूरा रह गया है या जिसे पूर्ण करने के मार्ग में कोई अदृश्य बाधा खड़ी है। बहुत से लोग यह अनुभव करते हैं कि जैसे ही वे किसी अत्यावश्यक या शुभ कार्य को करने से पहले स्नान करते हैं, तभी साबुन उनके हाथ से फिसलकर गिर जाता है। ऐसा घटना एक आध्यात्मिक संकेत हो सकता है कि वह कार्य सरलता से पूर्ण नहीं होगा या उसमें कोई न कोई विलंब या विघ्न उत्पन्न होने वाला है। यह संकेत हमें सजग करने के लिए आता है, ताकि हम केवल बाह्य तैयारियों में न उलझें, बल्कि अपने अंतर्मन और चारों ओर के ऊर्जा स्तर को भी शुद्ध करें। यह एक दर्पण की भांति होता है जो हमें यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं हम अपने ही भीतर या वातावरण में किसी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को वहन कर रहे हैं जो हमारे मार्ग में रोड़ा बन रही है। इस संकेत के माध्यम से ईश्वर हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि हम अपने कार्यों से पूर्व आत्ममंथन करें, अपने विचारों और भावनाओं को संतुलित करें। संभव हो तो किसी प्रकार का ध्यान, जप या प्रार्थना करके उस दिन की शुरुआत करें, जिससे यह बाधाएं शांत हो सके। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि यह संकेत हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं आता, बल्कि यह हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में होता है, जिससे हम समय रहते सजग हो जाएं। इसलिए अगली बार जब आप किसी शुभ अवसर से पहले स्नान करते समय साबुन गिरते हुए देखें, तो समझ जाइए कि यह एक अलौकिक संकेत है जो आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी या अनदेखी बाधा की ओर संकेत कर रहा है। इस क्षण को हल्के में न लें, बल्कि उस पर गहराई से विचार करें, अपनी योजनाओं को और पुख्ता बनाएं और यदि संभव हो तो भगवान शिव का ध्यान करके एयुएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, ताकि आपके मार्ग की सभी विघ्न शांत हो जाएं और आप सफलता की ओर अग्रसर हो सकें। यह एक रहस्यमयी चेतावनी है जो भविष्य में होने वाली किसी संभावित रुकावट के प्रति आपको पहले से तैयार करती है, जिससे आप अपने जीवन के हर उस कार्य को जो आपके भाग्य से जुड़ा है पूरी दृढ़ता और सफलता के साथ पूर्ण कर सके। मित्रों, हमारा चौथा संकेत है पूर्वजों या आत्मिक शक्ति की चेतावनी, और यह संकेत जितना रहस्यमय है उतना ही गंभीर भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप नहाने जाएं और बिना किसी स्पष्ट कारण के साबुन हाथ से बार बार गिर जाए। एक दो बार नहीं, बल्कि लगातार ऐसा होना एक साधारण घटना नहीं होती। कई धार्मिक ग्रंथों, तांत्रिक मान्यताओं और लोक परंपराओं में यह संकेत किसी अदृश्य उपस्थिति या चेतावनी का प्रतीक माना गया है। यह कोई साधारण फिसलन नहीं, बल्कि आपके जीवन में छिपी किसी गलती या अनजाने अपराध की ओर इशारा हो सकता है। अक्सर कहा जाता है कि जब आत्मिक शक्तियां या आपके पितर यानी पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं या किसी कार्य से रोकना चाहते हैं, तो वे संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और साबुन का बार बार गिरना उन्हीं सूक्ष्म संकेतों में से एक हो सकता है।
इसका सीधा अर्थ यह हो सकता है कि आप किसी ऐसे धार्मिक कार्य की उपेक्षा कर रहे हैं जो आपके लिए आवश्यक है, जैसे पितृतर्पण, श्राद्ध, पूजा या संकल्प। यह भी हो सकता है कि आप किसी नियम को तोड़ रहे हैं, जैसे अपवित्र अवस्था में किसी पूजनीय स्थान पर जाना या किसी व्रत या उपवास का सही पालन न करना। कभी कभी यह संकेत आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा या किसी पुरानी आत्मा की उपस्थिति को भी दर्शा सकता है, जो अपनी बात कहने के लिए यही माध्यम चुनती है। ऐसे में घबराएं नहीं, बल्कि सजग हो जाएं। ध्यान दें कि हाल ही में आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो धर्म के विरुद्ध हो या किसी पुण्य परंपरा की अवहेलना की हो। अगर ऐसा कुछ याद आए तो सबसे पहले आत्मचिंतन करें और आवश्यक हो तो किसी विद्वान, ब्राह्मण या ज्योतिषाचार्य से परामर्श लें। घर में पवित्रता बनाए रखें, नियमित रूप से पूजा पाठ करें और अपने पूर्वजों की शांति के लिए कोई छोटा सा अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। याद रखें, ये संकेत डराने के लिए नहीं, आपको सही मार्ग दिखाने के लिए होते हैं, क्योंकि जब कोई अदृश्य शक्ति आपको रोकती है तो वह आपके कल्याण के लिए ही करती है। लेकिन यह चेतावनी तब तक बार बार आती रहेगी जब तक आप उसकी अनदेखी करते रहेंगे। 5वां संकेत, नए आरंभ से पहले परीक्षण की चेतावनी। मित्रों, जीवन में जब जब आप किसी नई दिशा में कदम बढ़ाने वाले होते हैं, कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे होते हैं या कोई आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करने वाले होते हैं, तब ब्रह्मांड कुछ संकेत भेजता है। और उन संकेतों में से एक है नहाते समय अचानक साबुन का गिर जाना। यह संकेत देखने में सामान्य लगता है, लेकिन इसकी गहराई तक जाए तो यह दरअसल एक गूढ़ आध्यात्मिक परीक्षा होती है। जब आप एक नए आरंभ की ओर बढ़ते हैं, चाहे वह एक नई नौकरी हो, नया घर, कोई रिश्ता या कोई आध्यात्मिक संकल्प, तो प्रकृति और ब्रह्मांड आपको मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर परखने लगते हैं। साबुन गिरना इस बात का प्रतीक हो सकता है कि आने वाला समय बदलाव से भरा है, और यह बदलाव तभी फलदायी होगा जब आप उसकी तैयारी भीतर से कर चुके हों। यह संकेत आपसे यह पूछता है, क्या आप भीतर से तैयार हैं? क्या आप पुरानी आदतों, नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह को छोड़ने के लिए मानसिक रूप से सक्षम हैं? या आप थोड़ी सी असुविधा, थोड़े से भ्रम और थोड़ी सी देरी में ही घबरा जाएंगे? साबुन का गिरना यहां आपको चेतावनी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवसर दे रहा है। यह आपको कहता है, थोड़ा ठहरो, खुद को पहचानो और जो कार्य आरंभ करने जा रहे हो उसके लिए भीतर से तैयार हो जाओ। यह संकेत देता है कि आगे की राह में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन यदि आपने धैर्य और विवेक से काम लिया तो आप उस नए आरंभ को न केवल सफलतापूर्वक प्राप्त करेंगे, बल्कि पहले से कहीं अधिक शक्ति, विश्वास और प्रकाश से भर जाएंगे। मित्रों, यह संकेत यह भी कहता है कि हो सकता है कुछ पुरानी ऊर्जा, जैसे पुराने संबंध, पुरानी आदतें या अनचाही विचारधाराएं आपके मार्ग में अड़चन बन रही हों। अब समय है उन्हें शुद्ध करने का, उन्हें धो देने का, ठीक वैसे ही जैसे हम स्नान के दौरान शरीर की मैल हटाते हैं। यह गिरा हुआ साबुन प्रतीक है उस आंतरिक सफाई का, जहां आपको तय करना है कि किन चीजों को अपने जीवन से अब विदा देना है। इस संकेत को हल्के में न लें। यह वह क्षण होता है जब आपके ऊपर एक अदृश्य शक्ति नजर रख रही होती है, देख रही होती है कि आप कितने सजग, कितने जागरूक और कितने संयमी हैं। यदि आपने इस परीक्षा को पार कर लिया तो समझिए कि नया आरंभ सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी हो गया, और तब आपके जीवन में चमत्कारों की वर्षा भी निश्चित है। प्यारे दर्शकों, अब तक हमने विस्तार से जान लिया है कि वह 5 रहस्यमयी संकेत कौन कौन से होते हैं जो नहाते समय साबुन गिरने से हमें प्राप्त होते हैं। हर संकेत अपने भीतर कोई न कोई गूढ़ संदेश, चेतावनी या आध्यात्मिक प्रेरणा लिए होता है। अब समय आ गया है कि हम उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान दें जो अक्सर आपके मन में आता है। अगर यह संकेत बार बार मिल रहा है तो हमें करना क्या चाहिए? जी हां मित्रों, चलिए अब उस पहलू पर भी हम गहराई से गौर करते हैं, जिससे हमें न केवल उत्तर मिले बल्कि दिशा भी मिले। अगर सचमुच साबुन बार बार हाथ से गिर रहा है तो यह केवल एक शारीरिक घटना नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म चेतावनी है। यह संकेत है
कि कहीं कुछ असंतुलन है और हमें उसे सुधारने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो जब भी आप देखें कि नहाते समय बार बार साबुन गिर रहा है, तो झुंझलाने या नाराज होने की जगह अपना ध्यान केंद्रित करें और शांत हो जाएं, क्योंकि इसी क्षण में ब्रह्मांड, प्रकृति या आपके इष्ट देव आपसे संवाद कर रहे होते हैं। इस संकेत को हल्के में मत लीजिए। यह आपके जीवन में चल रहे ऊहापोह, अनिर्णय या किसी अज्ञात नकारात्मकता की सूचना हो सकती है। चलिए अब जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो दर्शकों, हमें सबसे पहले तो स्नान से पहले ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मृत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः, इस पवित्र मंत्र का जाप करें को शुद्ध करने का अत्यंत शक्तिशाली उपाय है। यह न केवल शरीर बल्कि आत्मा को भी निर्मल करता है। प्यारे दर्शकों, अगर संभव हो तो अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या गौमूत्र मिलाएं। ये दोनों ही तत्व हमारे सनातन धर्म में दैविक शुद्धता के प्रतीक माने जाते हैं। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर आपके अंदर सकारात्मकता का संचार करता है। दोस्तों, जब साबुन गिर जाए तो बिना क्रोध के या गुस्सा किए शांति से उसे उठाएं और मन ही मन भगवान का नाम लें। यह क्रिया छोटी लग सकती है, लेकिन इसी में आपकी आंतरिक स्थिरता की परीक्षा छुपी होती है। वास्तव में यह गिरा हुआ साबुन नहीं, बल्कि एक अदृश्य आत्मिक परीक्षा पत्र है, जिसे ब्रह्मांड आपकी सहन शक्ति और मानसिक संतुलन को जांचने के लिए भेजता है। मित्रों, हर बार जब ऐसा हो तो उसे एक चेतावनी नहीं बल्कि एक अवसर माने, अपने भीतर झांकने का, अपने कर्मों पर विचार करने का और आत्मा को शुद्ध करने का। यह संकेत आपको जागृत करने आया है कि अब समय है बदलाव का, सुधार का और नए आरंभ का। मित्रों, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि सूक्ष्म चेतना की गूढ़ भाषा है। ब्रह्मांड, ईश्वर और ऊर्जा, ये सब हमारे कर्म, विचार और भावनाओं के अनुसार हमें संकेत देते हैं। अगर हम उन संकेतों को समझ लें तो जीवन का हर संकट, हर उलझन अपने आप सुलझने लगती है। इसीलिए अगली बार जब आप नहाते समय साबुन गिरते हुए देखें तो मुस्कुराइए, मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और समझ जाइए कि कोई अदृश्य शक्ति आपको मार्गदर्शन देने आई है। यह एक नया आरंभ हो सकता है, एक नई चेतना, एक नया भाग्य और एक नई दिशा। बस आपको करना है स्वयं पर विश्वास और साधना पर अडिग रहना। मित्रों, चलिए अब जान लेते हैं कि ऐसी एक सबसे दिव्य चीज क्या है जिसे करने मात्र से सारे के सारे पापों का नाश ऐसे ही हो जाएगा। कहते हैं कि जब कोई पवित्र आत्मा जीवन के बोझ से थककर समाधान की ओर बढ़ती है तो उसे सबसे पहले स्नान के महत्व को समझना होता है। और मित्रों, यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहाते समय आपका साबुन हाथ से फिसल जाता है, बार बार गिर जाता है, या आपके आसपास अजीब थकावट या नकारात्मकता महसूस होती है, तो ये संकेत हो सकता है कि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में हैं। क्योंकि जब घर में किसी बुरी शक्ति या नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश हो जाता है तो वह व्यक्ति के सबसे पहले जल तत्व पर प्रभाव डालती है और शरीर का शुद्धिकरण जो जल से होता है उसमें रुकावट आने लगती है। इसलिए ऐसे में सिर्फ एक कार्य आपको करना है, और वो है नहाने से पहले एक बाल्टी पानी में कुछ बूंदें गंगा जल की मिला देना है, और नहाते समय यदि संभव हो तो निम्न मंत्र का उच्चारण धीरे धीरे मन ही मन करें, जिससे न सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा प्राप्त होगी। मंत्र है एयूएम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्था गतोपि व यस्मृत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। इस मंत्र का अर्थ है कि चाहे आप पवित्र हों या अपवित्र, किसी भी अवस्था में हो, यदि आप भगवान विष्णु के पुंडरीकाक्ष रूप का स्मरण करते हैं तो आप बाहरी और अंदरूनी दोनों रूप से शुद्ध हो जाते हैं। यही नहीं, यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप तुलसी पत्र डाले जल में या फिर चुटकी भर गोमूत्र भी मिला सकते हैं। और हाँ, यदि संभव हो तो नहाने से पहले एक दीपक जलाकर भगवान शिव या अपने इष्ट देव का स्मरण करें, क्योंकि स्नान का वास्तविक उद्देश्य केवल शरीर को धोना नहीं बल्कि आत्मा को भी निर्मल बनाना होता है। जब ये सब आप करेंगे तो जीवन की छोटी छोटी बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगेंगी और एक दिव्यता आपके जीवन में प्रवेश करने लगेगी। तो मित्रों, इसे आजमाइए और फिर देखिए कैसे आपके भीतर और घर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है।
क्योंकि जब जल में मंत्र की शक्ति और गंगा जल की पवित्रता मिलती है तो वहां कोई भी तामसिक या राक्षसी प्रवृत्ति टिक नहीं सकती। तो मित्रों, आज हमने जाना कि नहाते समय साबुन गिरना कोई मामूली घटना नहीं है। यह हमारे आसपास फैली नकारात्मक ऊर्जा का एक संकेत हो सकता है। हमने समझा कि इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि समय रहते समाधान करना जरूरी होता है। हमने यह भी जाना कि कैसे गंगा जल और जल मंत्र का प्रयोग कर नहाने से नकारात्मकता का नाश किया जा सकता है। अब फैसला आपका है। क्या आप इन संकेतों को यूं ही अनदेखा करेंगे या अपने जीवन में दिव्यता लाने का एक छोटा लेकिन असरदार कदम उठाएंगे? अगर ये बातें आपके भीतर कहीं ना कहीं जाकर लगी हों, तो इस ज्ञान को खुद तक न रखें, इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर गंगे लिखकर अपनी श्रद्धा जताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिव्य और रहस्यमय जानकारियां आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक के लिए हर हर गंगे, हर हर महादेव।